के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। एक तरफ IMF का एतराज तो दूसरी तरफ पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सामने आ गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। नवंबर तक हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीनी पर फी किलो 25 रुपए से ज्यादा सेल टैक्स वसूल कर रही है। IMF ने भी हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा। टैक्स छूट IMF के साथ तयशुदा तहरीरी शराइत की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। चीनी की डबल सेंचुरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए। डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर ली। हुकूमत खामोश शाही, नर्ख आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। कहीं चीनी 190 रुपए फी किलो तो कहीं 200 रुपए फी किलो से भी जायद हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी बहरान ने आवाम को चकरा दिया। शहरियों का जिले इंतजामिया से फौरी नर्खनामे जारी करने का मुतालबा। कहा प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहर्रिक की जाएं ताकि मसनूई महंगाई को रोका जा सके। दरामद बरामद के चक्कर में आवाम को अरबों का चूना लग गया। हुकूमत ने चीनी दरामद में शुगर माफिया को टैक्स में भी रिलीफ दे दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मईशत मुस्तहकम, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम ज्यादा होती रहती हैं। शुगर मिल्स मालकान का गठजोड़ चीनी की कीमतों में इजाफे का बड़ा सबब। तगड़ा माफिया हर दौर में हुकूमत को इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद पर मजबूर करता रहा। दस्तावेज के मुताबिक 2021 तक चीनी बरामद पर शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की हुकूमत से सब्सिडी बटोर चुकी हैं। मकामी मार्केट में कीमतें बढ़ाने से अरबों रुपए की दिहाड़ियां जारी हैं। अफगानिस्तान चीनी बरामद करके नाम पर भी बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। शुगर माफिया ने 2015 से 2020 तक अफगानिस्तान में 23,55,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। अफगान हुकूमत के डाटा के मुताबिक 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। दस्तावेज में 7,78,000 मेट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तियाब नहीं। सानिया सवात के बाद पुलिस ने 206 FIR दर्ज, 273 अफराद गिरफ्तार। दरिया किनारे पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई। नालाकंड डिवीजन में पुलिस इक़दामात की रिपोर्ट मौसूल। ABN को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक दीर लोअर में 12 इमारतें सील और 1.3 कनाल तजावजात मिसमार की गई। दीर अपर में दरियाए पंजगोड़ा के किनारे तजावजात की निशानदेही हुई। सवात में कालाम बहरैन रोड ताहाल तबाहाल। डोनेर में फंड की कमी से सड़कों की मुरम्मत रुकी हुई है। पीर बाबा और बटार में तजावजात हटा दी गई। नहाने पर पाबंदी आयद। चित्राल में दफा 144 नाफिज। हेलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अदाकारा हुमैरा असगर ने भाई समेत 10 से ज्यादा अफराद से राब्ते की कोशिश की, किसी ने जवाब न दिया। हुमैरा असगर शदीद माली बहरान का शिकार थी। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड्स को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। अब तक 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड से जायद से पूछगछ हो चुकी। जाए वकुआ से टब, फटे कपड़े और सिगरेट के फिल्टर मिले। हुमैरा के कमरे में कोई दवा नहीं मिली। दोनों हाथ सीने से चिमटे थे। मुलाजमा को कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सियाफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और मईशत में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने काहिरा में इंडोनेशियन सदर पर अबू सुबियान्टो से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में दिफाई ताउन के मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और उसकी फौरी निफाज पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बामी मफाद के मनसूबों पर सरमायाकारी पर जोर दिया, जबकि इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दिफाई पैदावार में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर का वज़राए खारजा के वफूद का खैर मकदम। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। कहा SCO यूरेशिया और दुनिया की बड़ी आबादी का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। इजलास में इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वफ़द के हमरा मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि सियोनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सियोनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद व यकजहती से करना चाहिए। ईरानी सदर ने 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौका में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने 5 अगस्त के एहतजाज को खुद सबूताज करके अच्छा इक़दाम किया। उनका कहना था कि PTI अब गली कूचों तक महदूद हो चुकी और पंजाब से आने वाले अफराद यहाँ खाना बदोश बनकर बैठे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके PTI के कारकुनों को लाया जाता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ख़वातीन की मखसूस शिस्तों पर फैसला हो चुका और अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे हुए तो अदम एतमाद लाना उनका जमहूरी हक होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला KP लाहौर बार बार आएँ, पंजाब के अमन व अमान पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला KP की 90 दिन की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है। सियालकोट का पूरा खानदान सैलाब में बह गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुछ न कर सकी। पाँच अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके शब खून मारा। बानी PTI ने भी एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त का इंतखाब किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा PTI भारतीय एजेंडे की तकमील चाहती है। बानी PTI के मुंह से निकले अल्फाज की बाज़गश दिल्ली और तेल अवीव में सुनाई देती है। PTI के बयानिए ने कभी पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाया। KP हुकूमत की हैसियत बनी गाला ब्रांच ऑफिस से ज्यादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरियां फरोख्त की जा रही हैं। मानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो जरूर आएं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं दे सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी के बच्चे सियासत करना चाहते हैं तो जरूर करें। MQM के पास इस वक्त बेचने के लिए कोई मंजन नहीं। MQM का कायद बदला, जहनियत नहीं बदली। हमेशा कहता हूँ मुत्तहिदा की बात एक कान से सुने दूसरी से निकाल दें। हैदराबाद में बारिश के दौरान इंतजामिया फील्ड में मौजूद थी, जनरेटर्स के जरिए पानी निकाला गया। कराची में BRT लाइन की अशद जरूरत है, अगस्त में डबल डेकर बस सर्विस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मुनासिब मोहलत दिए FPR का रिकवरी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक के तहरीर करदा 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया, कमिश्नर इनकम टैक्स की जानिब से अपील के फैसले के साथ ही उसी दिन रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। FPR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करते हुए 2 निजी कंपनियों के खिलाफ 2.92 अरब और 1.88 अरब रुपए के टैक्स नोटिस को कलअदम करार दिया। फैसले में मजीद कहा गया कि टैक्स अफसर की जानिब से रिकवरी नोटिस अपील के फैसले के दिन ही जारी किए गए, जो कि कानून की रूह और आईनी तकाजों के खिलाफ है। FPR के इजाफी इख्तियारात के खिलाफ ताजिर, ट्रांसपोर्टर्स और पोल्ट्री एसोसिएशन मुत्तहिद। 19 जुलाई को मुल्कगीर पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान में सप्लाई बंद करने की कॉल दे दी। सदर मलिक शेर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है, अगर ताजर कहेंगे हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मजीद बढ़ाएंगे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 19 जुलाई हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। हड़ताल रोकने के लिए हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिश। बिजनेस कम्युनिटी के साथ आज अहम मुलाकात होगी। मुश्तरका इजलास वजारत खजाना में होगा। वजीर खजाना, वफाकी वजीर पेट्रोलियम और चेयरमैन FPR शरीक होंगे। कराची, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान समेत मुख्तलिफ चैम्बर्स कॉमर्स के सुदूर इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर बड़ी तिजारती तंजीमों के नुमाइंदे ऑनलाइन शामिल होंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स से 1,37,000 की नफसियाती हद भी क्रॉस कर गया। कारोबार के आगाज में ही 1181 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकार खुश, अरबों कमा लिए। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से इजाफे का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 6 रुपये 60 पैसे बढ़ने का इम्कान। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 273.3 रुपये फी लीटर होने का इम्कान। डीजल की नई कीमत 278.25 रुपये फी लीटर मुतवक्के। वजारत खजाना वगैरह की समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान करेगी। दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के क़याम पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग दी गई कि कुरी इस्लामाबाद में दानिश स्कूल रवां बरस मुकम्मल होगा। राजनपुर में दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम पर पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज दिया जाए, भर्तियाँ मेरिट पर हों और क्लासरूम्स टेक्नोलॉजी से लेस हों। दानिश स्कूल से हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये इदारे हर तबके को तालीम के मसावी मौक़े दे रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी को आलमी मेयार की तालीम का मरकज़ बनाया जाए। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, चित्राल, कराची, टड्डू मोहम्मद खान, एबटाबाद और वज़ीरिस्तान में मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत।
पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू, कहा पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रही हैं। हर तबका मुतमईन नजर आ रहा है। पहली बार तरक्याती मनसूबों का मरकज बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका भी है। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्जा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की से मुताल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। कमेटी की फाइनल ग्रांट से 39 अरब से ज़ायद खर्च होने पर इंक्वायरी की हिदायत, रिपोर्ट तलब कर ली। रियाज पतियाना ने वजारत की कारकर्दगी पर सवाल दिए, कहा मिनिस्ट्री फेल हो चुकी, इसे बंद कर देना चाहिए। सी पैक्स स्पोर्ट प्रोजेक्ट के मकासद हासिल न होने पर रकम ज़ाय होने का इंकशाफ। सेक्रेटरी प्लानिंग ने बताया कि सी पैक अथॉरिटी गैर फाल हो चुकी है। पाकिस्तान लॉजिस्टिक सेल के खिलाफ ज़ाब्ता स्टील खरीदारी का मामला दोबारा DAC को भिजवाया गया है। भाराकऊ बाईपास मंसूबे में ताखीर और पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहमी। आइंदा इजलास में वफाकी तरक्याती मंसूबों की जिलावार तफसीलात। पंजाब में PTI के 26 अरकान की मुअत्तली के मामले पर मुज़ाकरात में डेडलॉक। अपोजिशन ने शोर शराबा न करने की शर्त वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन ने कहा है कि गाली गलोच दोनों बरतरफ किए अरकान को सजा होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली से हेल्प लेने का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत इरसाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस किसी को भी हल्फ लेने के नामजद कर सकते हैं। खत भी इस सिलसिले में इरसाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने स्पीकर को हल्फ के लिए दरखास्त दी। स्पीकर ने इजलास बुलाने और हल्फ लेने का कहा। 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन है, अभी हल्फ नहीं लिया गया। आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत चीफ जस्टिस किसी को भी हल्फ नामजद कर सकते हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम बुखारी, नियाजुल्लाह नियाजी, जहीर अब्बास और हारून नवाज आज मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में शामिल। बुशरा बीबी की फैमिली भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएगी। 6 लोगों की फहरिस्त जेल हुकाम को गुज़िश्ता रोज जमा करवाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जान